हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। पिछले 6 महीने के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने डिस्कस किया है, वो भी एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट पे। यहाँ पे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे पार्ट 6 आज डिस्कस होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कंडक्टेड द ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज टू टेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजीज एंड कम्बैट जोन्स। कम्बैट जोन्स इज़ बेसिकली कौन से जोन्स होते हैं जहाँ पे आर्मी की क्या रहती है, डिप्लॉयमेंट रहती है टू सिक्योर बॉर्डर एरियाज। ठीक है, तो ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज कौन सी कंट्री ने यहाँ पे कंडक्ट किया है। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा, ड्रोन प्रहार कौन यूज़ करेगा? चाइना तो यूज़ नहीं करेगा, रशिया भी नहीं, यूएसए भी नहीं, तो आंसर क्या है? इंडिया। आंसर क्या है यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में 2025 की ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। राइट, अभी यहाँ पे क्या है, मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगी, आंसर भी दूंगी, बट आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप वीडियो पहले पॉज करें, आंसर दें और अपने आंसर को फिर मेरे वाले आंसर से मैच करें। ठीक है, एंड वो ये तो होगा ही कि मैं अपनी जो ये लेक्चर की पीडीएफ है इसके पीछे सारे आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन दूंगी। टेलीग्राम चैनल पे ये सेंड करूंगी मैं, और फिर आप पीडीएफ से वैल्यू एडिशन अपने नोट्स में ऐड करेंगे। जितेंद्र पाल सिंह रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर। कौन सी कंट्री के इंडिया की तरफ से एम्बेसडर बने हैं जितेंद्र पाल सिंह? यूएस, इजराइल, फ्रांस और जर्मनी। एंड योर आंसर इज इजराइल। ठीक है, इजराइल के एम्बेसडर बने हैं अभी रिसेंटली जितेंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द यूटीटी? यूटीटी मीन्स, यूटीटी मतलब क्या होता है बताइए? यूनाइटेड टेबल टेनिस। इट्स नेम इज यूनाइटेड टेबल टेनिस। 86th सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल चैम्पियनशिप कहाँ पे हेल्ड की गई है? एंड द आंसर इज सूरत। ठीक है, गुजरात में ये हेल्ड की गई है यूटीटी 86 सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल चैम्पियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन द इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ बेलारूस? बेलारूस के न्यूली इलेक्टेड प्रेजिडेंट कौन है? आंसर इज अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, लुकाशेंको, ये अलेक्जेंडर जो है ये बने हैं बेलारूस के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुजलम भारत अभियान लॉन्च्ड इन सितंबर 2025 रिलेटेड टू। हाँ जी बताइए, पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अपने मैं एनालिसिस में कवर कराती हूँ, जो मैं 2 days का एनालिसिस करवाती हूँ ना, उसमें मैं कवर करवाती हूँ डेली, इंपॉर्टेंट है ये। एंड योर आंसर इज, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रिवर रिजुर्वेशन, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, या फिर वाटर कंजर्वेशन। एंड योर आंसर इज क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया, फोकस करता है ग्रे वाटर मैनेजमेंट में। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में एंड ग्रे वाटर रिसाइकलिंग में। तो किस चीज़ पे फोकस ये कर रहा है? क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। वहाँ पे अगर ये ऑप्शन आएंगे एग्जाम में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ अभी पढ़ के जाइए। विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025? हाँ जी, 2025 की वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली कौन सी कंट्री है? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इंडिया, जर्मनी, यूएसए या फिर नॉर्वे। एंड योर आंसर इज इंडिया। ठीक है, इंडिया के गोवा में, याद रखना है। ठीक है, इंडिया के गोवा में चेस वर्ल्ड कप 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द डेट फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन? हाँ जी बताइए, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का डे कौन सा है? 24, 25, 26 या फिर 28 जनवरी? एंड योर आंसर इज 24 जनवरी। 24 जनवरी। अब बताइए 2025 की थीम क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में थीम पूछी जाती है। राइट, 2025 की थीम है AI एंड एजुकेशन। सबसे पहले आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी। वैसे जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी ना उसमें ये चीज़ मेंशन होगी, पढ़िएगा। ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ
ऑटोमेशन। ठीक है, अभी जो लिख रही हूँ ये भी अगर आपको लिखना है अभी तो अभी भी लिख सकते हैं, ठीक है, वरना आप बाद में भी लिख लीजिएगा। AI and education preserving human agency in a world of automation. Next question. धनौरी ये वेटलैंड, धनौरी वेटलैंड कहाँ इस्टेब्लिश्ड है, कहाँ पे लोकेटेड है? एंड योर आंसर इज उत्तर प्रदेश में जो गौतम बुद्ध नगर है, हाँ जी गौतम बुद्ध नगर, कौन सा? नोएडा, वहाँ पे इस्टेब्लिश है, वहाँ पे लोकेटेड है धनौरी वेटलैंड। वेटलैंड आपको पता है कौन सा वाला एरिया होता है, ठीक है, जो टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है, वेट है, यानी कि पानी से पानी है उसमें, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? वेटलैंड बोलेंगे। विच स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या फिर उड़ीसा? ये मैंने आपको क्वेश्चन काफ़ी बार कराया है, ठीक है, आंसर करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, बहुत ईजी है। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी होंगी ना तो आपको आना चाहिए ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफून मिसाइल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? टाइफून, हाँ जी टाइफून, बताइए, हो गए ना कंफ्यूज? टाइफून मिसाइल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय USA। US ने डेवलप किया। अगर ये आगे ना, अगर सेम ऐसे ऑप्शन आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। ये क्या है? इसे कहते हैं मिड रेंज कैपेबिलिटी या फिर स्ट्रैटेजिक ये मिड रेंज फायर्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। टाइफून मिसाइल सिस्टम डेवलप किया गया है USA के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द कैंपेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर रिस्पेक्ट? हमारा संविधान हमारी रिस्पेक्ट है, किसने इनॉग्रेट किया है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, अब तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। एंड CP राधाकृष्णन अपॉइंट कर लिए गए हैं, इलेक्ट कर लिए गए हैं, किस चीज़ के लिए? वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा? गाज़ा, हाँ जी बताइए कौन है? अरुंधति रॉय, पंकज मिश्रा, चेतन भगत या फिर ये शशि थरूर है बेसिकली, ठीक है। किसने लिखी है ये वाली बुक? एंड आंसर इज पंकज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द पार्टनर स्टेट ऑफ ब्रिक्स इन 2025? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने पार्टनरशिप ली है ब्रिक्स की? नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान या फिर अर्जेंटीना? आंसर इज नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया। एंड अदर कंट्रीज़ भी हैं, मैं यहाँ पे वैसे थोड़े बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ एंड जब मैं PDF दूंगी तो आप पढ़िएगा। अदर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? बेलारूस, बोलीविया, ठीक है, कज़ाकिस्तान, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्यूबा, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया हो गया, नाइजीरिया जो अभी पढ़ाया ऊपर, थाईलैंड हो गया, युगांडा, उज़्बेकिस्तान एंड वियतनाम। बात समझ आई? एंड वियतनाम, ये कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी पार्टनरशिप ली है किसकी? ब्रिक्स कंट्रीज़ की। ये टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज त्रिशक्ति एक्सरसाइज? हाँ जी, त्रिशक्ति एक्सरसाइज कहाँ पे? 2025 में ये कंडक्ट की गई है सिक्किम में, ध्यान रखेंगे, सिक्किम में कंडक्ट ये की गई है। फॉर एनहांसिंग, किस चीज़ के लिए? टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, एक्सपेंडिंग मिलिट्री अलायंसेज, एनहांसिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड। त्रिशक्ति एक्सरसाइज एंड योर आंसर इज एनहांसिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ फॉर एनहांसिंग सिनर्जी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। विच स्टेट इनागोरेटेड इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव? इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव कौन सा स्टेट इसमें से इनागोरेट, कौन से स्टेट ने इनागोरेट किया है? ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका या फिर यूपी। हाँ जी, क्या है आंसर? ये इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, राइट, कुरुक्षेत्र में ये कंडक्ट किया गया था इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट लॉन्च एंड प्राउड इनिशिएटिव? एंड प्राउड इनिशिएटिव को नाम से कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन से स्टेट का हो सकता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये सारे ऑप्शन हैं। हाँ जी बताइए, कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया है? आंसर इज केरला, ठीक है,
ये इंडिया लेड गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम है फॉर सेफ कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड एंड डेटेड एक्सपायर्ड मेडिसिन। बात समझ आई? ये इसीलिए लॉन्च किया गया है केरल में, ठीक है, याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वायरमेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून, 12 जून, 18 जुलाई या फिर 29 जुलाई? एंड योर आंसर इज 5 जून। ये बहुत बच्चों वाला वो क्वेश्चन है, ये आना चाहिए, ठीक है। एंड 2025 की थीम क्या है? इसीलिए मैं आपको ना साथ साथ में थीम भी पढ़ाती जा रही हूँ, क्योंकि आती है एग्ज़ाम में ये। 2025 की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। याद रखेंगे कि नहीं? ये बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है? थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श पेंशन स्कीम लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्पर्श पेंशन स्कीम? होम अफेयर्स, फाइनेंस, डिफेंस या फिर सोशल जस्टिस? एंड योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये पेंशन टू आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे पेंशन टू आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च किया गया था स्पर्श पेंशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट AI इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंसेस सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क? हाँ जी, मैं इसकी थोड़ी सी लोकेशन बता दूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ इन उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ इन आसाम। याद रखेंगे, काजीरंगा आसाम में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। एंड बेतला नेशनल पार्क इज़ इन झारखंड। तो आंसर क्या है आपका? बेतला नेशनल पार्क में इंडियाज़ फर्स्ट AI इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टेस्टेड आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम? बहुत न्यूज़ में रहता है, अगर आपको थोड़ा सा भी आयरन में आप इंटरेस्टेड है ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन सी कंट्री का है? इज़राइल, रशिया, इंडिया या फिर चाइना? योर आंसर इज इज़राइल, ठीक है। इज़राइल ने डेवलप किया है आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यहाँ पे आयरन बीम क्या करता है? जो भी अटैक आ रहे हैं दूसरे देशों से, जो दूसरे देश के जो आर्मी है वो हम पे अटैक कर रही है, वो जो राइट, उसे काउंटर करता है, न्यूट्रलाइज करता है। बात समझ आ रही है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। डे आफ्टर टुमारो मिलेंगे अगले 20 क्वेश्चंस के साथ। ऐसे आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा, चाहे UPSC हो, चाहे किसी और स्टेट PCS का एग्ज़ाम हो या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपका ज़रूर निकलेगा, बशर्ते आप करते रहें प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर। वरना होता नहीं है लोगों का इतना फोकस नहीं है कि वो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, आंसर कर सके, राइट, आपका है। आई रियली अप्रिशिएट यू। तो मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। एंड मेरी जो ऑल्टरनेट डेज़ वाली बताया था मैंने कि अब जो वीडियोज़ आएंगी वो ऑल्टरनेट डेज़ पे आएंगी, न्यूज़पेपर एनालिसिस वाली, करंट अफेयर एनालिसिस वाली, राइट, तो वो आएगी आपकी मंडे को। तब तक आप संडे को क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे सारा, मैंने जितना भी पढ़ाया है, जो भी मैंने एनालिसिस करवाया है या फिर जो भी मैंने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, आप उनका वैल्यू एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको क्या करना है? चैनल ज्वाइन करना है, PDF ये डाउनलोड करनी है, एंड इसका जो वैल्यू एडिशन है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने अभी तक नहीं लिखे हैं अपने नोट्स में, वो लिखना है। वैल्यू एडिशन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप सीखें तो कि आपने गलत कहाँ पे किया है, आप ये समझें तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।